नमस्ते बच्चों, कक्षा 6 विषय गणित प्रश्नावली 7.4, 7.1, 2, 3 में अपनी संख्या रेखा भिन्न और भिन्नों की संख्या रेखा पर भिन्नों को कैसे दर्शाना है इसके बारे में पढ़ा है। जो इसी से रिलेटेड आगे के जो क्वेश्चन है, अब इस प्रश्नावली में जो भी आपको क्वेश्चन है उसमें कि भिन्नों के बीच में ये वाले निशान लगाने हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है, छोटी है, बराबर है। और पहले तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपको भिन्नों के रूप में लिखना है। तो इस छायांकित भागों को भिन्नों के रूप में कैसे लिखते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि सभी टोटल करते हैं पहले। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल कितने हो गए 8। और छायांकित कितने हैं 3, तो इसको क्या लिखेंगे 3/8। ऐसे ही इसमें भी टोटल कितने हैं 8। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6/8। इसमें भी टोटल 8 हैं, तो छायांकित कितने हैं 4/8। और इसमें कितना है 1/8। अब देखो इसको अब क्या करना है, आपको आरोही जहाँ अवरोही क्रम में लिखना है। आरोही अवरोही क्रम में लिखने के लिए चाहे तो संख्या रेखा पर दर्शा लो, तो नहीं तो उन सभी के नीचे क्या है 8, 8, 8 है। तो जिस पहला क्या है 1/8, एक छोटा है तो एक को छोटा मानो, फिर 2 नहीं है तो फिर क्या है 3, तो 3/8, फिर 4/8 है और फिर क्या है 6/8 है। कि मतलब उनके ऊपर वाले क्रम को ही, जब सभी का ये समान है हर, तो ऊपर वाले क्रम को देखते हुए ही आप इनको आरोही और अवरोही क्रम दोनों में लिख सकते हो। तो ये कौन सा क्रम हो गया आरोही, और अवरोही क्रम क्या होगा इसका उल्टा। तो उसके रूप में आप समय लिख सकते हो। अब देखो दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, तो दूसरा क्वेश्चन क्या करोगे आप समय हल करोगे कि पहले इनको लिखना है भिन्न के रूप में, फिर इनको आरोही और अवरोही क्रम में लिखोगे। अब अगला क्वेश्चन है, इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो संख्या रेखा पर दर्शाने में अपनी एक पूरी प्रश्नावली की है 7.3, उसमें भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाया है। जैसे 0 और 6/6 क्या है, मतलब 6/6 का मतलब क्या है, ये क्या है 1 है। तो इसको फिर कितने 6/6 है, तो इसका अर्थ है इसको कितने भागों में बराबर बांटा है 6 भागों में। तो 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6। 2/6 ये हो गया 8/6 आखा है कहा है इसने, तो इसको आगे और 4/6 तो ये वाला भाग हो गया। तो 8/6 लेके चलना है, तो इसके आगे 7/6 और इसके आगे क्या आ गया 8/6। तो ये वाला क्या हो गया 8/6 और ये वाला हो गया 6/6। कितने भाग का था उसने 4, तो चारों अपने इस प्रकार दर्शा दिए। अब जो अगला क्वेश्चन है कि दी हुई भिन्न के बीच में आपको ग्रेटर देन और लेस देन का निशान भरना है। तो इनको कैसे हल करते हैं, देखो 5/6 और 2/6 है। इस साइड 5/6 है, इस साइड 2/6 है। इसको हल करने के दो तरीके हैं। एक तो आप 5 में 6 का भाग दो, फिर 2 में भी 6 का भाग दो, और फिर देखो दूसरा जो तरीका है वो है तिरछा गुणा। तिरछा गुणा है तो 5 को किससे गुणा करोगे 6 से, और 2 को किससे गुणा करोगे 6 से। 5 को 6 से गुणा किया 30 और 6 दूनी 12। अब 30 बड़ा है तो ये वाला निशान, इसके बीच में कौन सा निशान आएगा ये वाला। ऐसे ही 0 है, 0 को तिरछा गुणा करोगे तो वही 0, 0, 0 ही है इसमें। तो इसमें देखो 6 को 1 से गुणा करोगे तो 6, 6 को 6 से गुणा करोगे तो 36। कौन सा निशान आ जाएगा ये वाला आ जाएगा। 8 6 48 और 5 6 30, 48 बड़े हैं तो ये वाला निशान। इनको भी इसी क्वेश्चन की तरह हल करना है कि तिरछा गुणा करना है। देखो 6 5 30 और 6 3 18, 18 बड़े हैं या 30, 30। 5 के 20 और 5 5 25, कौन से बड़े हैं 25। 4 और 7 कौन बड़ा है 7। मतलब तिरछा गुणा करके देखना है, जो संख्या बड़ी है उस तरफ निशान लगा देना है। भी देखो 4 को 1 से गुणा करोगे तो 4 इधर आएगा, 7 इधर आएगा, 7 बड़ा है तो भिन्न फिर कौन सी बड़ी है ये वाली। फिर ऐसे ही 5 और जुगम लिखिए और ऊंचे चिन्ह लगाइए। ऐसे ही आप 5 जुगम और कोई भी भिन्न लेके आप उनके बीच निशान लगाकर हल कर सकते हो। तो देखो 0 बड़ी है या 1, इनके बीच में कौन सा निशान आ जाएगा 1।
अब 0 से 1/2 बड़ा है और 1/2 से फिर 1 बड़ा है। इनके बीच में फिर सभी के बीच में ऐसे ही निशान, क्योंकि ये क्या है, संख्या रेखा पर दर्शाए गए हैं। तो संख्या रेखा पर दर्शाए गए हैं, तो संख्या रेखा पर जो भी संख्याएं दर्शाई जाती है वो एक निश्चित क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में दर्शाई जाती है। तो इससे ये बड़ी है, इससे ये बड़ी है, इससे ये बड़ी है और इससे फिर ये बड़ी है। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। इसके बाद देखो 1/6 और 1/3, तिरछा गुणा करोगे तो 3 इधर आएगा और 6 किधर जाएगा, इधर, इधर 6 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा। तो बड़ा क्या है, 6, 6 3 इधर क्या आ जाएगा 18 और 4 दूनी क्या आ जाएगा 8। फिर ऐसे 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 8 बड़े हैं। 5 5 25 और 5 6 30 बड़े हैं। मतलब तिरछा गुणा करके आप इन बिंदुओं के बीच में ये वाले निशान लगाने में आपको बहुत ही आसानी होगी। भाग दे के हल करोगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। ऐसे ही देखो अगला क्वेश्चन भी सेम ही क्वेश्चन है कि 5 को 1 से गुणा करोगे तो 5 2 कौन बड़ा है 5, 8 3 24 और इधर क्या आ जाएगा 8, इधर क्या आएगा 24, बड़ा क्या है 24, 8 आएगा, इधर भी क्या आएगा 8 आएगा, दोनों क्या है बराबर हैं। 5 6 30 आएगा और 10 को भी 30 से गुणा करोगे तो 30 आएगा, तो क्या है बराबर है। 6 दूनी 12 आएगा और 4 को भी 3 से गुणा करोगे तो 12। 5 3 15 आएगा और 5 6 30 आएगा, तो ये निशान। 5 6 30 आएगा और 40 आएगा, तो ये निशान। ऐसे ही ये बाकी क्वेश्चन आप खुद हल करोगे। इसके बाद इसने लिखा है कि पहले तो इनको क्या करो, सरलतम रूप में परिवर्तित करो, फिर इनके तुल्य भिन्नों को लिखो। तो सरलतम रूप का अर्थ होता है कि इनको आगे और किसी एक ही पहाड़े से भाग जाता है तो उससे देकर हल करो। तो देखो 2 और 1 2 और 2 6 12, 1/6 हो गया। अब 1/6 की तुल्य भिन्न लिखनी है, तो इस तुल्य भिन्न का अर्थ होता है उसी भिन्न को ऊपर नीचे एक ही संख्या से गुणा करना। जैसे 2 2 से गुणा करोगे तो 2/12, इसको 3 3 से गुणा करोगे तो 3 और 6 3 18, ऐसे ही 4 से गुणा करोगे तो 4 और 6 चौके 24। ये सारी क्या है तुल्य भिन्न है। ऐसे ही ये सारी इन सारे ही क्वेश्चन आपको ऐसे ही हल करने हैं। 3 15 हैं तो पहले सरलतम रूप में बदलोगे तो 3 एकम 3 और 3 5 15, क्या आ गई 1/5। अब 1/5 को ऊपर नीचे एक ही संख्या से गुणा करोगे तो वो क्या होगा आपका सरलतम रूप में बदलेगा। 2 से करो, फिर 3 से करो, ऊपर भी 3 से और नीचे भी 3 से, 4 से करो, ऊपर भी 4 से और नीचे भी 4 से, 3 3 लिखनी है तो 2 3 4 तीनों से अलग अलग गुणा करोगे तो ये आपका क्या हो जाएंगे तुल्य भिन्न हो जाएगी सारी। इसके बाद 7वां क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखना है कि क्या सही दिया है या गलत दिया है। तो देखो क्या 5/9 4/5 के बराबर है, 5/9 4/5 के बराबर है क्या, तुल्य भिन्न होगी तो बराबर होगा। और तुल्य भिन्न का अर्थ होता है ऊपर नीचे एक ही संख्या से गुणा करना। अब छोटा क्या है 4 है, तो 4 को यदि 2 से भी गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8 आएगा, 5 कभी भी नहीं आएगा, तो ये बराबर नहीं है। ऐसे ही देखो 4/5 और 16/20 के बराबर है क्या, 4 के पहाड़े में 16 आता है, 4 के पहाड़े में 16 आता है तो कितने पर आता है 4 पर आता है। तो 4 को 4 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 16 आएगा। तो फिर क्या 5 को भी 4 से गुणा करने पर 20 आता है, 5 चौके 20 आता है। तो ये क्या है इसकी तुल्य भिन्न है और ये क्या है बराबर है। ऐसे ही 9/16 5/9 के बराबर है क्या, 5 के पहाड़े में कहीं भी 9 आता है, नहीं आता, तो ये तुल्य भिन्न नहीं है। 4/30 1/15 के बराबर है, 15 दूना 30, लेकिन 1 को 2 से गुणा करोगे तो 2 ही आएगा, तो ये इसके बराबर नहीं है। इसके बाद देखो कि इला 100 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ती है, तो ललिता इसी पुस्तक का कितना भाग पढ़ती है 1/2। 1/2 का अर्थ क्या होता है आधा, और 100 का आधा फिर कितना होता है, 100 को 2 से भाग दे दो, नहीं तो 100 का आधा कितना होता है 50। तो ललिता कितने पृष्ठ पढ़ती है 50 पृष्ठ, और ईला कितने पढ़ती है 25 पृष्ठ। तो कम कौन पढ़ती है ईला। ईला ने क्योंकि कितने पृष्ठ पढ़े 25 ही पृष्ठ पढ़े हैं, जबकि ललिता ने आधी बुक पढ़ दी। इसके बाद देखो रफीक ने 1 घंटे के 3/6 भाग तक व्यायाम किया। 3/6 भाग दे रखा है, तो देखो 3/6 एक ही पहाड़े से ऊपर नीचे भाग देंगे तो 3 को 3 में भाग दिया 1 पर चला गया, और 3 का 6 में भाग दिया तो 2 पर चला गया, कितना आया 1/2। जबकि रोहित ने 1 घंटे के 3/4 भाग तक व्यायाम किया, तो किसने लंबे समय तक 1/2 बड़ा होता है या 3/4, तो 3/4,
तो किसने लंबे समय तक व्यायाम किया? रोहित ने। उसने तो आधा घंटा ही व्यायाम किया, लेकिन इसने आधे घंटे से ज़्यादा व्यायाम किया। इसके बाद देखो 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों ने 60% अंक प्राप्त किए। कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए? 20। टोटल कितने थे? 25। तो ये इसकी भिन्न बन गई। अब देखो 20 और 25 किसी एक ही पाड़े में आते हैं, 5 के पाड़े में आते हैं। 5 चौके 20 और 4/5 कितना प्रतिशत? 4/5। इसी तरह दूसरा देखो कि 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 24 विद्यार्थियों ने 60% से अधिक अंक प्राप्त किए। तो कितने विद्यार्थियों ने? 24। टोटल कितने हैं? 30 हैं। 24 और 30 किसी एक ही पाड़े में आते हैं, 6 के पाड़े में आते हैं। 6 चौके 24 और 6 पंजे 30। तो कितना भाग हो गया? 4/5। तो इसने पूछा है कि किस कक्षा में किस विद्यार्थियों ने अधिक प्रतिशत 60% से अधिक अंक लेकर पास हुए हैं, लेकिन दोनों में कितने हैं? सेम है, 4/5 4/5। तो दोनों में क्या है? समान है, किसी में भी क्या है? अधिक कम ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये आपकी जो प्रश्नावली थी पूरी हुई। धन्यवाद।